गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ प्राइमरी साइड टर्न्स और सेकेंडरी साइड टर्न्स, ठीक, और क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम फ्लक्स वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, ये आपको एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें दिया हुआ द EMF पर टर्न्स ऑफ अ सिंगल फेस 10 kVA 2200 upon 220 volt 50 hertz transformer is 10 volt. Calculate the number of primary and secondary turns. Second है the net cross section area of the core for a maximum flux density of 1.5. ठीक, तो इस ट्रांसफार्मर में हमें क्या निकालना है कि नंबर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के टर्न्स कितने होंगे, ठीक, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा जब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू 1.5 टेस्ला होगी। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या दिया है, गिवन है। ठीक, फर्स्ट है EMF टर्न्स, सॉरी EMF पर टर्न्स इक्वल टू कितना दिया है 10 वोल्ट। ठीक, और इंड्यूस्ड EMF in primary side, that means E1 is equal to V1 बराबर 2000 upon 2200 volts। इंड्यूस्ड EMF in secondary side E2 is equal to V2 is equal to 220 volts। ठीक, और फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, फ्लक्स डेंसिटी B मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टेस्ला। ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, फाइंड क्या क्या करना है, N1 एंड N2 और सेकंड जो है एरिया T। ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे N1 और N2। ठीक, तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, दैट मीन्स N1 is equal to E1 upon EMF पर टर्न्स। तो N1 is equal to क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी है आपको 10, सॉरी E1 की वैल्यू कितनी थी 2200 अपॉन EMF पर टर्न कितना था 10, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे 220। ठीक, इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड्स, that means N2 is equal to E2 upon EMF पर टर्न्स। तो N2 बराबर हो जाएगा, E2 की वैल्यू भी कितनी है 220 अपॉन EMF पर टर्न कितना 10, तो इक्वल टू कितना आएगा 22। ठीक, तो ये तो आपके आगे नंबर ऑफ टर्न्स। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो सेकंड पॉइंट है आपका नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया
ए इक्वल टू होता है मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन फ्लक्स डेंसिटी, दैट मीन्स ए इक्वल टू 5 मैक्स अपॉन बी मैक्स। तो अब हमें ए तो निकालना है और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.5 टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू। तो मैक्सिमम फ्लक्स 5 बराबर होता है ईएमएफ पर टन्स अपॉन 4.44 F इंटू एफ। एरिया ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, ठीक। तो ए इक्वल टू ठीक, तो मैक्सिमम फ्लक्स बराबर हो गया ईएमएफ पर टन्स अपॉन 4.44 इंटू एफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक। तो यहाँ से मैक्सिमम ईएमएफ पर टन्स कितना था 10 अपॉन 4.44 इंटू 50। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी, ठीक, तो ये आएगी 0.045 वेबर, ठीक। तो 5 मैक्स की जो वैल्यू आई वो आई 0.045 वेबर, ठीक। तो ये आपकी फ्लक्स निकल गया। अब हम निकालते हैं कि एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। एरिया ए इक्वल टू होता है फ्लक्स मैक्सिमम अपॉन फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम। तो ए इक्वल टू की वैल्यू होगी 0.045 अपॉन 1.5, ठीक। तो ये आ गया आपको, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 0.03 मीटर स्क्वायर। तो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है 0.03 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टन्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।